जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने जो है अध्याय 2 या पार्ट 2 कक्षा 12वीं का प्रथम बहुत ही महत्व था आपके लिए वो। तो आपने उसको देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देखे ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। और बहुत ही आईएमपी आपके लिए, किसी एक बिंदु आवेश के कारण पास में अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, यह आपको याद होना ही चाहिए। तभी जाके ये आगे वाले वीडियो है जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, सारे मैंने बहुत ही आईएमपी कितनी बार पूछे गए सारे के सारे। विद्युत विभव का मात्रक क्या है, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक, आवेश का मात्रक, विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण पास में अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत विभव कितना होगा उसकी गणना भी अपन ने उसमें कर रखी है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, यहाँ पर क्यू आवेश रखा गया है ओ पर, और इससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु पी है तो इस बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना होगा इसकी गणना अपन कर चुके हैं, ठीक है। ये मान लिया जाए कि ये कोई बिंदु आवेश है ओ पर कोई बिंदु आवेश है, ओ पर कोई बिंदु आवेश क्यों स्थित है, तो इससे आर दूरी पर अगर कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर अगर अपन विद्युत विभव की गणना करना चाहते हैं तो उसका मान आया था अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे क्या आया था, आर इंटू क्यू बटे आर आया था। आपको ये ध्यान होना चाहिए, वोल्ट, ठीक है। इसकी अपन गणना कर चुके हैं। अगर वायु या निर्वात है, यदि पराविद्युतांक माध्यम के है, यदि परा विद्युतांक पराविद्युतांक माध्यम के है, पराविद्युतांक माध्यम के है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, बोलो के से और गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आया था, ठीक है। और ये आया था, ये आपके वायु या निर्वात में आया था, हवा या निर्वात में, वायु या हवा या निर्वात में आया था, ठीक है। अगर आप इसको अगर अपन देखते हैं, इसी को अगर जो है सीजीएस पद्धति में लिखना चाहते हैं तो सीजीएस में ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो क्यू बटे आर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, क्यू बाय आर स्थित वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपकी, क्या आएगा, स्थित वोल्ट आएगा। वोल्ट की जगह भी क्या लिखेंगे अपन, सीजीएस मात्रक लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, स्थित वोल्ट। एक नंबर में कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। छोटे है बड़े लेकिन कारगर है, ये आप ध्यान रखना इसका, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण पास में स्थित किसी बिंदु पर वायु या निर्वात में अगर विद्युत विभव पूछा जाए, डायरेक्ट सूत्र याद रखना है आपको, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर। अगर परावर्तक माध्यम के ले लिया जाए तो के से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर, इस आर वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। वोल्ट की जगह आप जूल बटे कुलाम भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन ने विद्युत विभव की परिभाषा क्या देखी थी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा था। तो देखो, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, और देखो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो आप चाहो तो जूल बटे कुलाम या वोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जूल बटे कुलाम या वोल्ट भी लिखा जा सकता है आपके। चलो, अब अपन यहाँ से ये सारी बातें जो है अपन देख चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। आपको यदि याद रखना है, एक तो क्या है विद्युत विभव की परिभाषा। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, कोई भी बिंदु हुआ उस पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर मान लो ये आवेश क्यू रखा गया है, यहाँ पास में सब जगह क्या रहेगा, विद्युत विभव रहेगा। तो मैंने पी पर विद्युत विभव की गणना करना चाहिए, तो बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या होगा, बोलो, ये आवेश जिसके कारण अपन विद्युत विभव निकाल रहे हैं वो यहाँ लिख दो, और इससे इसकी दूरी लिख दो, बस बटे में भाग लगा दो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा दो। अगर परावर्तक माध्यम के है तो उसमें अपन के से और गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर सीजीएस में लिया जाएगा आपके, तो सीजीएस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1 होता है, तो वी बराबर क्यू बटे आर आ जाएगा। वी बराबर क्यू बटे आर, स्थित वोल्ट आएगा, लेकिन ध्यान रखना वोल्ट की जगह अगर आप जूल बटे गुलाम लिखोगे तो जूल की जगह क्या आ जाए, अर्ग, अर्ग बटे स्थित गुलाम भी लिख सकते हो। ये अपन मात्रक भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये विद्युत विभव की बात हो गई थी। अब अपन देखते हैं दो विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर,
ठीक है। तो वैसे तो विद्युत अगर विभव याद है तो अपन डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते। विद्युत विभवांतर क्या है? विद्युत क्षेत्र में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य के विभव का अंतर विभवांतर हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा होता है, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा भाग होता है। अपने को मान लिया जाए कि यहाँ पर इस बिंदु ओ पर कोई क्यू आवेश रखा गया है और ओ पर कोई आवेश रखा गया है, और इससे अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर देखो सब जगह विद्युत क्षेत्र रहेगा, विद्युत विभव भी रहेगा। जब विद्युत विभव रहेगा तो यहाँ पर ये दो बिंदु है, अपन ने मान लिया जाए कि एक तो ये बिंदु है बी है, ठीक है, और एक ये बिंदु है ए है। इन दोनों के बिंदुओं के मध्य मेरे को क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। चाहे तो पी और क्यू भी लिख सकते हैं अपन, जरूर नहीं कि ए भी लिखें, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है अपने को विद्युत विभवांतर की गणना करनी है, अर्थात विभव का अंतर निकालना है। यानी कि इसका विभव क्या होगा, इसका विभव क्या होगा, दोनों का विभव निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा का विभव घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर आ जाएगा। तो अपने को विद्युत विभवांतर की गणना करनी है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव की गणना करना भाई, गणना करेंगे अपन। गणना कितनी आएगी, विद्युत क्षेत्र में अगर कहीं भी कोई आवेश रखा है तो विद्युत विभव होगा, और विद्युत विभव होगा तो क्या होगा बोलो, विभव का अंतर भी होगा। अगर दो बिंदु लिया जाए तो दोनों का विभव अलग अलग रहेगा, जब अलग अलग रहेगा तो उनके विभव में अंतर भी रहेगा। मतलब किसी भी एक के विभव में से दूसरे का विभव घटाओगे तो कुछ मान जरूर आएगा, एक जैसा विभव नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो देखो अपन ने माना कि ओ पर क्यों आवेश रखा गया है, माना कि ओ पर क्यों आवेश स्थित है, क्यों आवेश जो है स्थित है, ओ पर क्यों आवेश स्थित है, क्यों आवेश स्थित है, ओ पर जो है ये क्यू स्मॉल क्यू आवेश स्थिति है। इससे एक तो R1 दूरी पर और एक R2 दूरी पर दो बिंदु है, जिनके बीच अपने को क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इन दोनों से ये इसकी जो दूरी है ये अपन ने क्या मान ली, इसकी दूरी तो अपन ने R1 मान ली, और इसकी जो दूरी है इसकी दूरी अपन ने क्या मान ली, R2 है, अपन ने ये मान लिया। इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है ये अपन ने मान लिया कि इस बी बिंदु की जो दूरी है, यहाँ से बी बिंदु की जो दूरी है वो तो कितनी है, R1 है, और ये आपके ए बिंदु की जो दूरी है यहाँ से वो क्या है, R2 है। अपन ने इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ओ से जो है इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है वो क्या मान ली, R1 और R2। अपन ने मान लिया कि ओ से बी की दूरी क्या है, ओ से बी की दूरी ओ बी बराबर R1 है, और ओ से ए की जो दूरी है वो क्या है, R2 है। माना कि ओ पर आवेश क्यों स्थित है, इससे 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 ओ बी बराबर R1 व ओ ए बराबर R2 पर स्थित स्थित बिंदुओं पर स्थित बिंदुओं पर स्थित बिंदुओं पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विद्युत विभवांतर की गणना करनी है, ठीक है। अपने को क्या करना है, विद्युत विभवांतर की जो है विभवांतर विद्युत विभवांतर की गणना करनी है, देखो अगर किसी बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण अगर आपको विभव याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको,
विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति वाले फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, फिर जो ज्यादा है उसमें से कम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर आ जाएगा। तो ये बहुत सरल है, अपन इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आवेश अपन ने देखा है, अभी कोई अगर एक बिंदु आवेश है, अगर यहाँ पर ये कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर O पर अगर कोई बिंदु आवेश Q स्थित है, तो इससे R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर अपन जो है पिछले लेक्चर में ही विद्युत विभव की गणना कर चुके हैं। इससे बहुत सरल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इससे अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ O पर एक बिंदु आवेश Q रखा गया है, तो इससे R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव अपन ने देखा था, अगर वायु अनिर्वात है तो 1/4πε0 भी आ जाएगा। और इस बिंदु पर विद्युत विभव, अब इस बिंदु पर क्या आएगा बोलो, ये इस बिंदु पर अपन विभव निकालना चाहते, विभव की गणना करना चाहते इस आवेश के कारण, तो ये आवेश यहाँ आ जाएगा और इस आवेश से इसकी दूरी का भाग लग जाएगा। ये अपन ने जो है पिछले लेक्चर में ही देखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इस बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा गया है, तो इस पे इससे R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव इतना होता है, 1/4πε0 लगाएंगे। जिस आवेश से जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं वो आवेश यहाँ आएगा और उस आवेश की दूरी का भाग लगेगा, इतना होता है। तो देखो अपन दोनों बार अलग अलग, एक बार इस आवेश के कारण इस पर विभव निकाल लेते हैं, एक बार इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं। इस सूत्र के द्वारा अपन जो है अलग अलग विभव की गणना कर लेते हैं। ठीक है, इस सूत्र से कर लेते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, ये क्या है बोलो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, O पर जो आवेश है इसके कारण विद्युत विभव का फार्मूला है आपके, तो इससे अपन जो है आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलो देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, O पर स्थित आवेश Q के कारण B पर, बिंदु B पर विद्युत विभव डायरेक्ट लिखेंगे अपन। ठीक है, अपन डायरेक्ट ही लिखेंगे O पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव। ठीक है ना, अगर आप उससे भी निकाल सकते हो, परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण धन आवेश की निष्पत्ति। ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इससे बहुत सरल हो जाएगा आपके। चलो देखो देखो कैसे, देखो तो अपन ने क्या करेंगे, इसमें मान निकालना है। देखो O पर स्थित आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव, ये लिख दिया अपन ने, O पर स्थित आवेश, आवेश Q के कारण, Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, इसको अपन ने VB अगर लिख देंगे तो देखो 1/4πε0 तो ऐसे आ जाएगा आपके 1/4πε0। जिस इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, तो ये आवेश, ये इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो ये आवेश यहाँ आ जाएगा। आवेश तो अपन ने Q ही माना। इस आवेश से इसकी दूरी का देखो भाग लगता है, इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, R1 है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे बोलो, R1। ये इतना विभव आ जाएगा। ठीक है, इस आवेश के कारण बिंदु B पर इतना विभव आएगा, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव इतना आएगा। अब देखो इस आवेश के कारण फिर A पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं, डबल पुनः अपन क्या लिख रहे हैं, O पर स्थित, O पर स्थित आवेश, आवेश Q के कारण, कारण A पर विद्युत विभव, A पर, बिंदु A पर या A पर विद्युत विभव, विद्युत विभव निकालेंगे इस सूत्र से ही पुनः। ठीक है, A पर विद्युत विभव VA लिख देंगे, VA लिख दिया। क्या आएगा देखो 1/4πε0 तो नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इसको तो 1/4πε0 को तो ऐसे लिख दिया। अब इस आवेश के कारण ही इस पर निकाल रहे, देखो अपन ने इस आवेश के कारण इस पर निकाला था तो ये आवेश आया था, तो अब यहाँ भी इस आवेश के कारण इस पर निकाले तो ये आवेश यहाँ आ जाएगा, लेकिन दोनों आवेश तो एक ही है तो क्यों ही लिख देंगे। और ये क्या है बोलो, इस आवेश के कारण इस पर विभव निकाल रहे हैं तो इसकी दूरी आ रही है, तो यहाँ देखो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल रहे तो इस आवेश से इसकी दूरी अपन ने R2 मानी थी, तो
यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, R2 वोल्ट आ जाएगा आपके, ठीक है ना, ये भी क्या रहेगी, वोल्ट। तो ये दोनों बिंदुओं पर आपके विद्युत विभव की अपन ने क्या कर ली बोलो, गणना। अलग अलग आवेश, अलग अलग जो है, अपन ने जो है इस आवेश से ये दोनों अलग अलग बिंदु मान लिए अपन ने, और विद्युत विभव की गणना कर ली। ठीक है। अब देखो इनमें से जो भी बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो तो विभव आ जाएगा, विभव का अंतर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर R1 बड़ा है कि R2 बोलो, ये तो R1 है और ये R2। देखो यहाँ पर R2 बड़ा है किसमें से बोलो, R1 से। R2 बड़ा है R1 से। अपने को दिख रहा है कि R2 तो इतना है और R1 इतना है, अर्थात R2 बड़ा है किससे बोलो, R1 से। देखो R2 का मान जो है, आपके R2 का मान जो है वो R1 से बड़ा है। देखो इसका मान बड़ा है तो यहाँ बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, यहाँ बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, और जब बड़ी संख्या का भाग लगता है तो उत्तर छोटा आता है, तो ये वाला मान छोटा होगा। ये ध्यान रखना। बिंदु ए का विभव जो रहेगा, इस बिंदु से दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव का मान वैसे भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि देखो बटे में आ रही है दूरी। ठीक है। क्यू भी वो का वही जो आवेश है यहाँ वही रहेगा, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान भी 9 × 10⁹ होता है, वो भी फिक्स रहेगा, क्यू फिक्स है। बस आर का मान जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो आर का मान बढ़ने के कारण विभव घटेगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि बिंदु ए का विभव कम है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, चूंकि चूंकि R2 बड़ा है किससे बोलो, R1 से, इसलिए क्या हो जाएगा बोलो, VA बड़ा होगा किससे, सॉरी VB बड़ा होगा। बात समझ में आए ना, कौन बड़ा होगा बोलो, VB। इसलिए VB बड़ा होगा किससे, VA से। बात समझ में आए ना, इसका मान बड़ा होने के कारण ये छोटा हो जाएगा, ये पूरा, क्योंकि बड़ी संख्या का भाग लग रहा है बटे में। देखो एक बार अपन 100 में 2 का भाग लगाओ, और एक बार आप 100 में 5 का भाग लगाएंगे ना, तो 2 से भाग लगाऊंगा, 2 5 10, देखो 50 आ गया, और 5 से भाग लगाऊंगा तो 5 दूना 10, जीरो लगा, जीरो देखो 20 आया। देखो छोटी संख्या का भाग लगाया तो ज्यादा मान आया, और बड़ी संख्या का भाग लगाया तो उत्तर क्या आया, छोटा आया। तो यहाँ भी ये बड़ी होने के कारण इसका मान क्या होगा, छोटा। ये VA का मान छोटा होगा और VB का मान क्या होगा, बड़ा। मतलब बिंदु B पर विद्युत विभव ज्यादा होगा, VB का मान क्या होगा, ज्यादा, और VA का मान क्या होगा, कम। इसका मान कम होगा, इसका मान क्या होगा, ज्यादा। बिंदु B पर विद्युत विभव, इस आवेश के कारण बिंदु B पर विभव का मान ज्यादा होगा। बिंदु B पर विद्युत विभव का मान ज्यादा होगा किस पर, बिंदु A की अपेक्षा। देखो अपने को विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर निकालना है, इन दोनों के विभवों का अंतर निकालना है, तो इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विभवांतर। ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर लिख देते हैं। अतः 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 दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, या विभवांतर कह दो आप, विद्युत विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर क्या हो जाएगा बोलो, ज्यादा में से ज्यादा B का विभव है तो इसमें से A का विभव घटा दूंगा। बात समझ में आए ना। A का विभव, देखो B का विभव ज्यादा है, B का विभव ज्यादा है, इसमें से A का विभव घटा देंगे तो कितना ज्यादा है, वही तो अंतर होगा दोनों का। ठीक है, क्लियर है। जिसका ज्यादा है उसमें से कम घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। तो देखो B में से ये घटाया, लेकिन B का मान तो देखो है, ये है आपके 1/4πε0। क्या है बोलो, 1/4πε0 Q/R1। क्या है बोलो, Q/R1 माइनस, देखो VA का मान क्या है, 1/4πε0 Q/R2। 1/4πε0 क्या आ जाएगा, Q/R2 आ जाएगा। देखो यहाँ दोनों में देखो 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 और Q दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे इन दोनों को। इन दोनों को अपन क्या करेंगे बोलो, कॉमन लेंगे। चलो
क्या किया अपन ने, ये VB का मान ऐसे लिख दिया और VA का मान भी ऐसे लिखा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी था, इसमें भी था, Q इसमें भी था, Q इसमें भी था। तो Q बटे क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया। यहाँ 1 बटे क्या बचेगा बोलो, R1 माइनस यहाँ 1 बटे क्या बच जाएगा बोलो, R2 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य क्या आ गया, विद्युत विभवांतर आ गया। बड़े ही सरल तरीके से आया है आपके, बहुत ही सिंपल है। केवल ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, तो अलग अलग पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाला, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाला। फिर अपन ने चेक कर लिया किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है उसमें से कम को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, विभवांतर, यानी कि विभवों का अंतर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपन ने देखा कि भाई एक का विभव क्या था बोलो, कम था, क्योंकि R2 का मान R1 से ज्यादा है। देखो R2 का मान ये है, R2 का मान और ये R1 का मान, R2 का मान R1 से ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है किससे बोलो, इससे। बाकी ये तो दोनों में क्या है, समान है। तो जब R2 का मान ज्यादा है तो ज्यादा संख्या से भाग लगता है, तो उत्तर क्या आ जाता है बोलो, छोटा, कम की अपेक्षा। समान संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो उत्तर छोटा आएगा, छोटी संख्या का भाग लगाओगे उत्तर बड़ा आएगा। तो यहाँ बड़ी संख्या का R2 का मान बड़ा है, बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा VA का मान VB से, यानी कि VB बड़ा होगा VA से। तो जब विभवांतर निकालूंगा तो बड़े में से छोटे को घटा दूंगा, मतलब B का विभव ज्यादा होगा तो B के विभव ज्यादा होगा, इसमें से A का विभव कम होगा उसको घटा देंगे तो VB माइनस VA आ जाएगा। VB का मान अपन पहले ही निकाल चुके थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R1 माइनस, फिर अपन ने A का विभव लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R2। फिर देखा अपन ने दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में था, अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा है, 1/R1 माइनस यहाँ बचा है 1/R2। ये देखो आपके क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर आ गया। चलो ये इसका मान आ गया। चलो अब अपन देखते हैं, अगर कोई बहुत सारे आवेश है, आवेशों का निकाय है और उसका जो है अपन जो है विभव निकालना चाहते हैं, परिणामी विभव कितना होगा, तो उसको देखते हैं अपन, ठीक है ना। चलो देखते देखे हैं। अब अगला जो है आपके क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत सारे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कितना होता है। अगर कोई आवेशों का निकाय है और उसके कारण जो है अगर आप विद्युत विभव निकालना चाहते हो तो विद्युत विभव कितना होगा, परिणामी विभव, उसकी अपन जो है गणना करते हैं। आवेशों का निकाय है अगर, तो चलो देखते देखें। अगला आ जाता है आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के आवेशों के